उसे अपने प्यार को जबरदस्ती दिखाने की जरूरत नहीं थी। उसे डिम्पल के लिए बुरा लग रहा था, जिसने अपनी जिंदगी के लिए एक गलत रास्ता चुन लिया था। वो उसके साथ नहीं थी, उसे लकी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो जिसके साथ थी उसे लकी को दिक्कत थी। और इसकी मेरे सामने विस्तार क्या है? यह जितने की गाड़ी चला रहा है उतने का तो मैं अपनी गाड़ी के लिए सिर्फ कवर खरीद सकता हूँ, लकी ने कहा। असल में तो उसे डिम्पल की उस हरकत पर थोड़ा गुस्सा आया था, लेकिन उसे मालूम था कि उसे जाहिर करने का कोई फायदा नहीं था। वो जानता था कि हाथी को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो हाथी है। तुम अभी भी उसी के बारे में सोच रहे हो ना? लकी को अपने पीछे से एक लड़की की आवाज़ आई और उसका ध्यान टूट गया। वो अपने ख्यालों से बाहर आया और उसने देखा कि उसके पीछे साक्षी खड़ी थी। नहीं, ऐसा नहीं है, लकी ने अपने ख्यालों को छुपाने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन साक्षी लकी को अच्छे से जानती थी, खासतौर पर डिम्पल के मामले में। इसलिए उसने कहा, देखो, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। लकी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और फिर बोला, असल में बात यह है कि मुझे उसकी चिंता है। वो जो कर रही है ठीक नहीं कर रही है। उसके लिए ऐसा कुछ करना अच्छा नहीं है। तुम जानती हो राहुल कैसा लड़का है। वो पैसों के पीछे पागल हो रही है, लेकिन उसे मालूम नहीं है कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। लकी ने साक्षी के सामने अपना दिल खोल कर रख दिया था। भले ही डिम्पल ने उसके साथ जो भी किया हो, लेकिन फिर भी लकी यही नहीं चाहता था कि उसके साथ कुछ बुरा हो। वैसे उसके साथ जो हो रहा है होने दो, शी डिजर्व इट। उसने तुम्हारे जैसे इतने अच्छे लड़के को छोड़ दिया, पता नहीं उसे राहुल जैसे उस गड्ढे में क्या नजर आया, साक्षी ने कहा और लकी की ओर देखने लगी। उसने देखा कि लकी अभी भी अपने ही ख्यालों में उलझा हुआ था। साक्षी ने उसे वहां से बाहर निकालने के लिए कहा, चलो हम बाहर कहीं कुछ खाने के लिए चलते हैं, आज का डिनर मेरी तरफ से। कॉलेज के बाहर तुम जो बोलोगे तुम्हें वो खिलाया जाएगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अचानक से लकी को साक्षी की बात सुनकर कुछ याद आया। उसने खुद भी तो साक्षी को बाहर ले जाकर ट्रीट देने का वादा किया था। उस बात को कुछ दिन बीत भी गए थे। लकी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अपने किए हुए वादे को भूल कैसे सकता था। ट्रीट की बारी तुम्हारी नहीं, मेरी है। मैंने लास्ट टाइम तुम्हें कहा था ना कि हम होटल सन एंड मून चलेंगे, तो चलो आज हम भी वहीं चलकर खाकर आते हैं, लकी ने कहा और मुस्कुराते हुए साक्षी की ओर देखने लगा। यह सुनते ही साक्षी के होश उड़ गए। उसे तो लगा था कि लकी ने पिछली बार भी उसके साथ मजाक किया था, इसलिए उसने उसकी बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन आज फिर वो होटल सन एंड मून जाने की बात कर रहा था। साक्षी जानती थी कि लकी की माली हालत क्या थी और वो उसके ऊपर जरा सा भी बोझ नहीं बनना चाहती थी। इसलिए उसने कहा, लकी, मुझे मालूम है तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है। मुझे मालूम है कि डिम्पल तुम्हें जलाने के लिए यह सब गेम्स खेल रही है, लेकिन तुम्हें भी उसकी तरफ ही पागल होने की जरूरत नहीं है। वो जो कर रही है उसे करने दो, लेकिन कम से कम तुम तो उसके जैसे मत बनो। सन एंड मून जाकर तुम क्या दिखाना चाहते हो कि तुम भी उसे जला सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बस तुमसे प्रॉमिस किया था कि हम एक दिन सन एंड मून में चलकर खाना खाएंगे, तो बस मैं वही प्रॉमिस पूरा कर रहा हूँ, लकी ने कहा। नहीं लकी, देखो मेरी बात सुनो। इससे पहले कि साक्षी अपनी बात पूरी कर पाती, लकी ने उससे कहा, बातें रास्ते में हो जाएंगी, अभी तुम चलो मेरे साथ। वो इस वक्त साक्षी को कुछ भी समझाना या बताना नहीं चाहता था। उसने बस अपना मोबाइल निकाला और आगे चलने लगा। साक्षी को भी लगा कि इस बार लक्की सीरियस दिख रहा था, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे चल दी। इधर लक्की और साक्षी ऑटो में बैठे ही थे कि उधर राहुल ने अपनी गाड़ी होटल सन एंड मून की पार्किंग में लगा दी थी। फिर उसने डिम्पल का हाथ पकड़ा और वो दोनों कांच के बड़े से दरवाजे से होटल के अंदर दाखिल हो गए। वेलकम सर, वेलकम मैम, एक वेटर ने राहुल और डिम्पल को देखते ही कहा। डिम्पल ने जैसे उस वेटर के मुंह से अपने लिए मैम शब्द सुना, उसका तो मानो पूरा तन बदन ही खिल उठा। लक्की के साथ रहने से उसे कभी इतनी इज्जत नहीं मिली थी और ना ही उसे कभी मिलने वाली थी। उसे जब भी भूख लगती थी और वो लक्की को कुछ खाने को कहती थी, तो लक्की उसे हमेशा बाहर की ढाबे पर या भी किसी फुटपाथ की दुकान पर खिलाने के लिए ले जाता था।
लेकिन वो कभी उसे किसी अच्छी और इज्जतदार जगह पर खाना खिलाने के लिए नहीं लेकर गया था। लेकिन चूंकि राहुल उसे अपने साथ इतनी अच्छी जगह पर लाया था और उसे राहुल की वजह से इतनी इज्जत भी मिल रही थी, इसलिए उसने अपने हाथ को राहुल की कमर में कस लिया था और फिर वो उसे चमकती हुई नज़रों में देख रही थी। राहुल भी उसकी नज़रों में इतनी इज्जत पाकर खुश हो गया था। मैंने टेबल नंबर 8 बुक किया है, राहुल ने कहा और उससे कहते ही वेटर ने अपनी लिस्ट देखनी शुरू कर दी। मिस्टर एंड मिसेज राहुल, वेटर ने कहा। राहुल ने हाँ में सिर हिला दिया। अपना नाम राहुल के साथ जुड़ते हुए देख डिम्पल मारे खुशी के पागल ही हो गई थी। वेटर ने उन दोनों को टेबल नंबर 8 तक का रास्ता दिखाया और फिर उन दोनों के लिए कुर्सियां खींचकर उन्हें वहां पर बैठा दिया। यह कितना बड़ा रेस्टोरेंट है ना, डिम्पल ने कहा। राहुल ने उसकी बात को खारिज करते हुए कहा, कहाँ छोटा सा तो है। इससे पहले कि डिम्पल आगे कुछ कह पाती, दो लोगों ने उनकी टेबल को घेर लिया था। दोनों के हाथों में वायलिन था। वो उन लोगों के आने की खुशी में उनकी टेबल के पास कुछ गीत बजाने लगे थे। यह देखते ही डिम्पल का दिल और भी खुश हो गया था। उसका मन कर रहा था कि वो उस संगीत पर नाच उठे। इधर उसके कदम नाचने को बेताब हुए जा रहे थे और उधर लक्की भी होटल सन एंड मून में पैर रखने के लिए पागल हुआ जा रहा था। दिन भर की दौड़ धूप के बाद उसे भूख लगाई थी और वो जल्द से जल्द खाने पर टूट पड़ना चाहता था। वहीं उसके बगल में बैठी साक्षी की होटल का नाम सुनकर भूख ही मिट गई थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लक्की, साक्षी और डिम्पल राहुल से मिलते? अगर मिलते तो क्या हंगामा खड़ा होने वाला था? क्या लक्की का सच सबके सामने आने वाला था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों का जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनर, सिर्फ APS वॉइस स्टोरी चैनल पर।